हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली जीके केंद्र। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर्स, जिसमें कि आपको 10 प्रश्न मिलेगा और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, भारत की पहली फ्लैट रोल्स प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आपको बताना है कि भारत की पहली फ्लैट रोल्स प्रोडक्ट यानी कि एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो कहाँ पे किया गया, यह किया गया है उड़ीसा में। अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और अगर हम बात कर लें इसके बारे में तो उड़ीसा का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा राज्य की भाषा है ओडिसी, जिसको कि शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। उड़ीसा राज्य पशु सांभर हिरन यानी उड़ीसा राज्य का पशु क्या है, राज्य पशु क्या है यहाँ पे, तो सांभर हिरन है। और चिल्का झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पे स्थित है, यह उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है, ये ओडिसी है। और ओडिशा सरकार की मिशन शक्ति महिला योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। महानदी पर बना पुल का नाम क्या है, तो यहाँ पे है हीराकुंड बांध। और कालाहारी जिला कृषि एवं खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ऑपरेशन त्रासी प्रथम किस क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया। आपको बताना है कि ऑपरेशन त्रासी प्रथम किस क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया। तो यह चलाया गया जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। अगर हम बात करेंगे कुछ प्रमुख ऑपरेशन का तो ऑपरेशन विजय के बारे में बात करेंगे। तो यह कब चला था, तो यह चला था कारगिल युद्ध के समय पे घुसपैठियों को खरीदने के लिए, घुसपैठियों को खरीदने के लिए। और बोला गया यहाँ पे ऑपरेशन पराक्रम, ये चला था भारत पाक सीमा पर सैन्य तैनाती के लिए। ऑपरेशन मेघदूत, ये सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए। और ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह है 1984 में स्वर्ण मंदिर से संबंधित अभियान के लिए। और ऑपरेशन राइनो, असम में उग्रवाद विरोधी अभियान। ऑपरेशन हिफाजत, आंतरिक सुरक्षा और नागरिक की रक्षा के लिए जुड़ा अभियान। ऑपरेशन सद्भावना, जम्मू कश्मीर में नागरिक सहायता एवं विकास कार्य। ऑपरेशन कॉकटेल, मिजोरम में उग्रवाद विरोधी कार्रवाई के लिए। और ऑपरेशन यहाँ पे कैक्टस है, ये क्या है, यह है 1988 में मालदीव में सैन्य सहायता अभियान। और ऑपरेशन सहायता, ये प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य के लिए चलता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। अभी क्या है, हाल ही में एक देश है जो क्या किया है कि 15 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे के ऊपर सोशल मीडिया के का प्रतिबंध लगाया गया है, इसके लिए विधेयक पारित हुआ है। यह देश कौन सा है, तो यह हो जाएगा फ्रांस। अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान के बारे में यहाँ पे, तो भारत का संविधान कब, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, और बोला गया भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग हैं। और अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूची हैं। और अगर बात करेंगे भाग 3 किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से। भाग 4 किससे है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है। और भाग 4 के ए में क्या है, 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें एकात्मक सुझाव भी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इजराइल ने गाजा में अपनी रणनीति का नया चरण शुरू करने की घोषणा किस घटना के बाद की। ये घटना हो जाएगा अंतिम बंधक की वापसी के बाद। अगर हम बात कर लें इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो यह है यरूशलेम। और इजराइल और हमास हाल के वर्षों में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में शामिल रहा है। भारत ने इजराइल को मानवीय सहायता भेजी है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की मुद्रा क्या है, इसका मुद्रा है न्यू शेकेल।
इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के लिए प्रसिद्ध है। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। इजराइल ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से आपातकाल लागू किए थे। इजराइल संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई प्रस्ताव को लेकर चर्चा में रहा है। इजराइल का तेल अवीव देश का प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट टीएफ ने हाल ही में इंडोनेशिया के किस बंदरगाह का दौरा किया है? तो इंडोनेशिया का कौन सा बंदरगाह? तो यह है बेलाबन बंदरगाह। अगर हम बात कर लेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? इसका नाम है युद्ध अभ्यास। और भारत और रूस के साथ का नाम है इंद्र। भारत फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो यह होता है शक्ति। भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है आर्म्स इंडेक्स। भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड। भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण। और भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन के बीच होता है अजय वारियर। अगला क्वेश्चन है, हेमिलीशियम इंडिकम नामक मशरूम की नई प्रजाति किस राज्य के जंगलों में खोजी गई है? आपको बताना है कि हेमिलीशियम इंडिकम नामक मशरूम की नई पद्धति किस राज्य के जंगल में खोजी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लिए उत्तराखंड। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है, लेकिन यह है शीतकालीन राजधानी। और गैरसन जो है यह है ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। और इसका उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? ये बुरांश है। और नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसको यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और चार धाम यात्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से ही हुई थी। और हाल ही में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने बेसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल ने। अगर हम बात करेंगे केरल के बारे में तो केरल की राजधानी कहाँ है? तो यह है तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। कौन सा? केरल है। और केरल का राज्य पशु है हाथी। केरल का प्रमुख पर्व हो जाएगा ओणम आपके लिए। और वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? तो यह भी कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यह भी स्थित है केरल में। और हाल ही में केरल स्वास्थ्य और मानव विकास सूचकांक में अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में रिमाउंट एंड वेटनरी क्रॉप्स यानी कि आरबीसी के बारे में क्या ऐतिहासिक था? इसका उत्तर हो जाएगा पहली बार महिला अधिकारी ने पशु दल का नेतृत्व किया था। अगर हम बात कर लेंगे कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है तो यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर होता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। परेड में थल सेना, नौसेना, वायुसेना भी भाग लेती है। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख अतिथि के रूप में होते हैं वहाँ पे। और जन गण मन राष्ट्रगान गणतंत्र दिवस समारोह में गाया जाता है। और इस बार भारत जो है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? क्या बोला गया है यहाँ पे? वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया।
अगर हम बात कर लेंगे पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार क्या है? यह है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को यानी कि कोच को दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में अगर सर्वोच्च उत्कृष्ट योगदान आप देंगे तो वो मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक सेवा और अहिंसा के क्षेत्र में। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार यह विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि बोला गया आपको यहाँ पे प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात कर लेंगे 1 जनवरी को कौन सा दिवस है? तो नववर्ष दिवस हम कह सकते हैं। 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जिसको कि बोला जाता है अब पराक्रम दिवस है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।